अब बेसिकली क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी, दीज आर एक्चुअली वेरी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट इज टोटली डिफरेंट थिंग, बट एंड साइकोलॉजी इज टोटली डिफरेंट, बट दे आर वेरी को रिलेटेड विद ईच अदर ऑल्सो, ठीक है, काफी रिलेटेड भी हैं। इट्स नॉट लाइक कि स्टैंड अलोन है। सो व्हाट डज रिस्क मैनेजमेंट स्टैंड फॉर? रिस्क मैनेजमेंट मतलब कि आप इतना रिस्क कितना ले सकते हो और रिस्क कितना ले रहे हो एक्चुअली में, ये आपका है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। और साइकोलॉजी तो आप अपना मेंटल स्टेटस कितना स्ट्रांग रख पा रहे हो, कितने ट्रेड में आपका मेंटल वो की वजह से कितने ट्रेड खराब हो रहे हैं या बन रहे हैं, ये साइकोलॉजी पे आती है बात, ठीक है। आई थिंक एवरीवन इज ओके विथ हिंदी, क्योंकि ये चीजें अगर हिंदी में डिस्कस करूंगा तो ज्यादा आसानी से आई विल बी एबल टू। सो what is this now? Risk management means the word itself contains risk, okay। रिस्क जो है ये उस वर्ड में आता है, रिस्क को मैनेज करना है, ठीक है। ये कभी आप नहीं कंसिडर कर सकते कि इफ यू गो टू द मार्केट्स देयर वोंट बी एनी रिस्क। आप मार्केट में द मोमेंट यू ओपन योर ब्रोकर टर्मिनल, ठीक है, द मोमेंट यू स्टार्ट, एक भी सिंगल ट्रेड ले लिया आपने, चाहे एक लॉट में ही क्यों ना लिया हो, ठीक है, वो आपका रिस्क तो रहेगा उस ट्रेड में। क्योंकि कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एंट्री करो 100 रुपीज में और आपके एंट्री के बाद ही सीधा वो 200 रुपये चला जाए, ठीक है। हो सकता है एक बार हो, दो बार हो, लेकिन हर ट्रेड में ऐसा नहीं हो सकता। एवरी ट्रेड विच यू टेक कंटेन्स सम काइंड ऑफ रिस्क, देयर आर वेरी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क। बट जो सबसे मेजर रिस्क है वो हमारा यही रहता है जो इंट्राडे एज एन इंट्राडे ट्रेड है, ठीक है। ओवरनाइट का अपना अलग रिस्क है, ओवरनाइट में हो सकता है मार्केट अगेंस्ट में ओपन हो, जैसे हो सकता अभी कल का मार्केट अगेंस्ट में ओपन होने वाला है, तो उसको हम मैनेज करेंगे, ठीक है। बट एज एन ऑप्शन बायर व्हाट यू वांट टू डू, आप बाद में कुछ मैनेजमेंट नहीं कर सकते। ऑप्शन सेलर्स क्या करते हैं, वो दे मैनेज देयर रिस्क आफ्टर एंटरिंग द मार्केट्स। हाउ? लेट्स से दे हैव सोल्ड कॉल्स, ठीक है, कॉल सेल किए हैं और उसके बाद जो है मार्केट ऊपर जा रहा है, तो फिर दे विल स्टार्ट सेलिंग पुट्स, ठीक है। अब क्यों ऐसा करते हैं, वो अपना कॉल को एग्जिट क्यों नहीं करते? जैसे ऑप्शन बायर रहेंगे तो हम, मैं क्या बोलूंगा एज एन ऑप्शन बायर, यू एग्जिट योर कॉल्स एंड देन, मतलब अगर आपने कॉल खरीदा है सपोज और मार्केट नीचे जाने लग गया, तो आप एग्जिट करोगे कॉल्स को, उसके बाद पुट खरीदोगे। लेकिन ऑप्शन सेलर बिना एग्जिट किए खरीद, बिना एग्जिट किए सेल करते हैं, बिकॉज उनको थीटा डी के भी कैप्चर करना है, ठीक है, थीटा उनके फेवर में है, तो जितना देर वो मार्केट में रहेंगे उतना उनको प्रॉफिट होगा। दैट्स वाई दे हैज, लाइक दैट्स व्हाई दे मैनेज देयर पोजीशन, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कॉल्स को चेंज करके पुट में कन्वर्ट करेंगे, पुट में बाद कॉल्स में ले आएंगे, मतलब ऐड करेंगे चीजों को, कन्वर्ट नहीं कर, चेंज नहीं करते, ऐड करते हैं। बट एज एन ऑप्शन बायर वी हैव टू एग्जिट अवर पोजीशन। सो बिकॉज थीटा हमारे अगेंस्ट में जाएगा, अगर सपोज मार्केट ऊपर जा रहा है और आपने पुट खरीदा हुआ है, तो आप सोचोगे कि चलो अभी मैं कॉल खरीद लेता हूँ जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आएगा तो पुट फिर ऐड कर देंगे, तो इस चक्कर में मार्केट जिगजैगी करता रह जाएगा और आप कॉल को ढेर सारे ले लोगे और सब में थीटा टीके होगा, एट द एंड आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उल्टा लॉस मिलेगा। तो दिस इज द प्रॉब्लम एज एन ऑप्शन बायर विच वी फेस। तो एज एन ऑप्शन बायर व्हाट वी हैव टू डू इज, आपका जो द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू एज रिस्क मैनेजमेंट इज क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी आपकी अगर लेस रहेगी या क्वांटिटी आपकी लिमिटेड रहे, लिमिटेड मीन्स कि आपका जो रिस्क एपेटाइट है उसके अकॉर्डिंग रहेगा, तो फिर आप जो है आपका जो रिस्क है ऑलरेडी मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपका रिस्क ये नहीं रहेगा, अनडिफाइंड रिस्क नहीं रहेगा। सो क्वांटिटी मैनेज कैसे करनी है बेसिकली, सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ, ये तो चलो आपको मैंने थ्योरेटिकल बता दिया, सिंपली बात बता रहा हूँ, जो भी आपका अकाउंट साइज है, ठीक है। सपोज यू आर ट्रेडिंग विथ लेट्स से 1 लाख, आपके पास 1 लाख रुपए है, तो उसमें से आप ये मान के चलो कि मेरे पास तो 50,000 से 70,000 रुपए ही है, 30-40 हजार रुपए तो आप ये मान के चलो कि वो नहीं है, वो साइड में पड़ा हुआ कहीं पे, ठीक है। अब सपोज आपने 70,000 रुपए पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 70,000 पे ट्रेड कर रहे हो मान लो एक दिन में। अब बेसिकली ये नहीं है कि आप 70,000 रुपए एक ट्रेड में पूरा लगा दिए, ठीक है, आपने एक ट्रेड में लगा दिया, यू पुट ऑल 70,000 रुपीज इन वन ट्रेड, एंड अगर वो ट्रेड चल गया कि सपोज 100 रुपीज से सीधा वो मस्त तक चला गया, तो हम सीधा 3.5 लाख लेके घर जाएंगे। दैट शुड नॉट बी द आइडिया, ठीक है। द आइडिया शुड बी कि हम उस ट्रेड में लूज कितना करेंगे, चाहे हम 70,000 लगाएं चाहे 7,000 लगाएं, हमें ये कैलकुलेशन रहना चाहिए कि हाउ मच विल बी लूज
when the trade goes against you, and that is the only way to do risk management as an option buyer. ठीक है, ऑप्शन बायर के में हम हैजिंग वगैरह नहीं कर सकते, मतलब हम और चीजें ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज थीटा हमें लॉस देगा ही देगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट है, ठीक है, कि आप जो है क्वांटिटीज मैनेज करो। आप सपोज आप 70,000 रुपये लगाते हो और आपका लॉस लिमिट आप रखते हो एक दिन का 7,000 रुपया। ठीक है, एक दिन में आपके पास कितना रुपए, 70,000 रुपये। आपने लॉस लिमिट कितना रखा, 7,000 रुपये। एक दिन में 7,000 से ज्यादा का लॉस होगा तो फिर मैं अगला ट्रेड नहीं करूंगा उस दिन। ठीक है, उस दिन के लिए खत्म। क्योंकि इसमें देखो आप बेसिकली क्या है ना, 7,000 रुपये अगर आप रिस्क पे रखते हो तो सीधी बात यह है कि आप जो है आपको 10 दिन लगातार ऐसे लगेंगे, मतलब 10 दिन लगातार लॉस होगा कंप्लीट, तब जा करके आप जो है मार्केट से आउट हो गए, है ना। एट द सेम टाइम अगर आप सपोज 70,000 रुपये में 3,500 का डेली रिस्क लिमिट रखते हो तो फिर आपको 20 डेज कंटिन्यूस बैक टू बैक 20 डेज लगेंगे। यूजुअली ऐसा होता नहीं है 10 दिन लगातार लॉस हो या 20 दिन लगातार लॉस हो, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर 3 या 4 दिन तक अगर कंटिन्यूस लॉस होता है तो फिर आप मार्केट को बंद कर दो उस एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते 10 दिन के लिए वेट कर दो, मतलब बंद कर दो। क्योंकि हो सकता है कि साइकोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है मार्केट ही एकदम ही खराब हो गया। अब सपोज आपने यहाँ पे डिसाइड किया कि नहीं, यू विल टेक 7,000 रिस्क पर डे, तो देन अगेन यू विल हैव टू डिवाइड दिस। ठीक है, 3,500 का रिस्क एक ट्रेड में, 3,500 का रिस्क दूसरे ट्रेड में। और जो भी ट्रेड सपोज मैं देता हूँ वो लेते हो आप सिग्नल्स में या आप खुद से ट्रेड लेते हो, तो उसमें आप देखो कि कितना लॉट अगर आप लोगे तो ये 3,500 का लॉस होगा। सपोज आप कोई चीज 100 रुपीज में खरीद रहे हो, निफ्टी का ऑप्शन है, 100 रुपीज में खरीद रहे हो, आपका स्टॉप लॉस मैंने दिया है चलो 80 रुपीज। ठीक है, और 50 क्वांटिटी रहती है निफ्टी में, तो दैट मीन्स कि आप एक मतलब अगर एक लॉट लेते हो और स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको 1,000 रुपये का लॉस होगा। ठीक है, आप 2 लॉट लेते हो तो आपको 2,000 का लॉस होगा। तीन तीन लॉट लेते हो 3,000 का लॉस होगा। 4 लॉट लोगे तो आपको 4,000 का लॉस होगा। तो सिंपली आप क्या करोगे, 3 लॉट लोगे, वो 3.5 के अंदर रखना है अपने को। तो 3 लॉट ले लो आप, 150 क्वांटिटी ले लो। अगर एसएल हिट होता है तो आपको 3,000 का लॉस होगा। अगर एसएल नहीं हिट होता, सपोज क्या होगा कि ये 100 से 120 चला गया, यूजुअली क्या 120 130 में जाएगा तो फिर मैं हाफ बुक करने बोल दूंगा। उस वक्त आपने हाफ या तो 1 लॉट बुक कर लो या 2 लॉट्स बुक कर लो। सपोज आप 120 तक गया और आपने जो है 2 लॉट्स बुक कर लिए। ठीक है, हाफ मीन्स मतलब एग्जैक्ट हाफ नहीं होता, वो आपके अकाउंट साइज के हिसाब से आपको हाफ करना रहता है। तो 100 का 120 गया, आपने 2 लॉट्स बुक कर लिए, यानी कि कितना आपने जो है 2,000 रुपीज का प्रॉफिट ले लिया। और फिर मैं ऑब्वियसली 120 तक जाएगा तो फिर आई विल टेल की 80 से 90 का रिस्क ले लो, मतलब टेल कर लो 80 से 90। तो आपका जो एक लॉट बचा है उसमें अब रिस्क कितना हो गया, 500 रुपीज का। तो मैक्स टू मैक्स अगर इसमें से जाएगा 2,000 रुपीज का प्रॉफिट आपने ऑलरेडी बुक कर चुके हो, और ये अगर आपके स्टॉप लॉस को हिट भी करता है तो फिर भी आपको 1,500 रुपीज का प्रॉफिट जाएगा। 1,500 रुपीज का प्रॉफिट आप लेके जाओगे। So if suppose 1,500 rupees profit is there, so that means what you can do is like now if you are carrying that profit, so now you can increase your loss limit in next trade, first thing। और what you can do is इसको सेव करो और आपका लॉस लिमिट को सेम रखो। तो इस तरीके से करते करते जब आपके पास जो है सपोज 1,500 का 5,000 का प्रॉफिट हो गया, उसके बाद आप अपना लॉस लिमिट को चाहो तो कम कर सकते हो कि हाँ यार इनफ हो गया, अब मैं और 7,000 का लॉस आज नहीं लूंगा, अब मैं कम कर दूंगा। नाउ आई विल टेक 3.5 के रिस्क ओनली 1 ट्रेड और 2 ट्रेड्स। और इफ यू फाइंड दैट इनफ, आई हैव ऑलरेडी मेड 5,000 रुपीज, नाउ आई कैन क्लोज इट फॉर द डे। सो आपका अगले दिन क्या होगा, 70 की जगह पे 75,000 का कैपिटल रहेगा। अब इसमें आप चाहो तो अगले दिन 7,000 की जगह पे 8,000 का रिस्क ले सकते हो या फिर 7,500 का रिस्क ले सकते हो। एंड नेक्स्ट डे इफ यू अगेन अर्न 5,000 रुपीज तो अगेन आपका 80,000 का आएगा, उसमें फिर 8,000 का रिस्क। अब बेसिकली क्या है, रिस्क बढ़ेगा तभी रिवॉर्ड बढ़ता है ना, क्योंकि रिस्क बढ़ेगा तो फिर आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो आपका रिवॉर्ड बढ़ेगा। बट रिस्क आप ऐसे नहीं बढ़ा सकते हैं ना, ये नहीं सोच सकते कि 70,000 रुपये मैंने मार्केट में लगाया है एंड आउट ऑफ दैट आई विल बी ट्रेडिंग विथ स्ट्रेट अवे, मतलब 35,000 का रिस्क एक ट्रेड में ले लिया। या सपोज सारे के सारे 70,000 का मैंने जो है क्वांटिटी बाय कर ली, 100 रुपीज का कोई कॉल ऑप्शन बाय कर लिया और पूरा 70,000 रुपये उसमें लगा दिया मैंने। क्योंकि अगर ये 100 का 50 भी हो गया तो आप सीधे सीधे 70 की जगह पे आपका 35,000 रुपये बचेंगे आपके हाथ में, 35,000 का लॉस हो जाएगा सिर्फ 50 पॉइंट के मूवमेंट में, है ना।
तो ये चीज आपको समझनी है कि आप क्वांटिटी कितना लगा रहे हैं, उसके बेसिस पे ही आपका प्रॉफिट या लॉस डिसाइड होगा। आपको अगर ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो आपको ऑब्वियसली ज्यादा क्वांटिटी लगानी पड़ेगी, लेकिन आप ज्यादा क्वांटिटी लगाओगे तो लॉस भी ज्यादा होगा। तो ये एक बैलेंस जो आपको बना के चलना है, दिस बैलेंस शुड बी मेड फ्रॉम योर साइड, एंड फॉर दैट द बेस्ट वे इज टू, लाइक, देखो आप मार्केट में एक चीज समझो, अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली गाइस, कि मार्केट एक दिन का नहीं है। जैसे कल मंडे, मतलब डे आफ्टर टुमारो इज मंडे, तो मंडे को ही मार्केट खुल के बंद नहीं हो जाएगा। मार्केट विल बी देयर फॉर आवर लाइफ टाइम्स, जब तक हम यहाँ हैं दुनिया में तब तक मार्केट रहेगा। आपको ये समझना है कि आप मार्केट में क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में ये है कि आप किस दिन ट्रेड करो, कितने बार ट्रेड करो, कब तक ट्रेड करो, वो आपके हाथ में है। ठीक है, लेकिन ये 100 रुपए का ऑप्शन 150 जाएगा कि 50 जाएगा, ये आपके हाथ में नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। आप चाहे जितना डेटा रीड कर लो, चाहे जितना भी आप मतलब एनालिसिस कर लो, आप श्योर शॉट नहीं बोल सकते, क्योंकि डेटा भी कई बार गलत होते हैं। डेटा के अगेंस्ट में भी मार्केट मूव करता है। अगर मार्केट में सपोज यूएस मार्केट की वजह से कुछ हो गया तो मार्केट नीचे चला जाए, डिस्पाइट ऑफ हैविंग एवरी डेटा, राइट। तो आप, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में ये है कि आप कितने ट्रेड लो। जैसे सपोज आप 70,000 रुपए को 80,000 रुपये बनाना चाहते हो, है ना, मार्केट में आप आए ही इसीलिए हो। तो आप वो जरूरी थोड़ी है कि एक ही ट्रेड में बनाओ। ठीक है, आप उसको जो है 10 ट्रेड में भी बना सकते हो। हर एक ट्रेड में आपने 1,000 रुपये का प्रॉफिट बस लिया और अगला ट्रेड लेते गए, या सपोज आपने किसी ट्रेड में 2,000 का प्रॉफिट लिया और लॉस आपने लिया 1,000 का, अगले ट्रेड में फिर 2,000 का प्रॉफिट, फिर लॉस 1,000 का। इस टाइप से अगर मार्केट चलता गया, आपका चलता गया, तो आप 10 ट्रेड के बाद आप बना लोगे प्रॉफिट आप 80,000 का। तो जिस दिन आप 70,000 से 80,000 बनाते हो और सपोज आप 10,000 रुपए उसमें से निकाल के घर लेके जाते हो, तो वो 10,000 रुपए आपसे ये नहीं पूछने वाले कि सर आपने एक ट्रेड में बनाया है या 10 ट्रेड में बनाया है। आपने जो है पूरा रिस्क लेके बनाया है या कम रिस्क लेके बनाया, वो 10,000 रुपए 10,000 रुपए हैं। उससे आप जो चीज कर सकते हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, दैट विल हैव देयर ओन वैल्यू। ठीक है, वो वैल्यू इस बात से डिसाइड नहीं होगी कि आपने एक ही दिन में बनाया, एक ही ट्रेड में बनाया, एकदम हीरो बन के बनाया, या आपने जो है कंजर्वेटिव तरीके से 5-7 दिन में उसको बनाया, या 10 ट्रेड लेके बनाया। तो ये चीज आपको समझनी है कि आप जब अगर ऐसा करके बनाते हो, अगर आप कम रिस्क ले करके कम पैसा बनाते हो लेकिन बार बार पैसा बनाते हो, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके दम पे आप जो है मार्केट में लंबे समय तक टिक पाओगे। और अगर आप टिक जाओगे तो फिर जीत जाओगे। मतलब सीधी बात ये है कि अगर आप 70 का आज 80 कर रहे हो, फिर अगले 7 दिन बाद अगर आप 80 का 90 करते हो, अगले 7 दिन बाद आप 90 का 1 लाख करते हो, तो आप एक महीने में, यानी आपने 3 हफ्ते या 4 हफ्ते में आपने जो है 40,000 रुपये कमा लिए। ठीक है, और आपका जो इनिशियल 70,000 था वो आपका अ, मतलब 1,10,000 हो गया। उसमें आपने 40,000 रुपये कमाया 70,000 में, तो उसका 50% से भी ज्यादा है, समझ रहे हो आप। और 40,000 तो कई लोगों की सैलरी नहीं होती, मतलब इंडिया में कई जो लोग जॉब करते हैं छोटे छोटे जॉब, उनकी सैलरी नहीं होती। तो ये आपको मार्केट दे रहा है पैसा। ठीक है, मार्केट इज अवेलेबल टू गिव यू मनी, द ओनली थिंग इज दैट कि हम क्या करते हैं। यहीं पे हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो गड़बड़ाता है। हम एक ही ट्रेड में सब कुछ चाहते हैं। ठीक है, हमको ये लगता है कि यार एक ट्रेड लेंगे, और सपोज आपने एक ट्रेड में 70,000 रुपये लगा लिया, और अगर 10 गुना भी आ जाता है पैसा, ठीक है, 70,000 का अगर वो 7 लाख भी आ जाता है ना, आपको मैं बताऊँ, हमें क्या लगता है कि यार यार जल्दी से एक ट्रेड में हमें प्रॉफिट मिल जाए, उसके बाद हम डन फॉर द डे कर देंगे, डन फॉर द वीक कर देंगे, डन फॉर द, कुछ डन फॉर द डे नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने एक ट्रेड में लगाया 70,000 का 7 लाख भी बन गया, अगले मोमेंट में आप फिर कोई ट्रेड ले लोगे। सही बात, उसी, क्योंकि आपको फिर क्या लगता है कि अरे यार ये इसी प्रॉफिट से जा रहा है, 7 लाख मैंने जो बनाया उसी से तो जा रहा है। ठीक है, बट आप ये समझो भाई कि वो जो भी स्क्रीन में आपको ग्रीन अमाउंट दिखता है वो आपका है ना, चाहे वो 10 रुपए ही क्यों ना हो, चाहे 1,000 क्यों ना हो, वो आपको वो आपका है। अगर उस मोमेंट आप ट्रेड बंद कर दोगे तो वो आपकी जेब में आ जाएगा कल तक। ठीक है, बट वो चीज हम नहीं चाहते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं, इसलिए आपका जो रिस्क लिमिट है उसको आप हमेशा मेंटेन करके चलिए। ठीक है, कीप योर रिस्क लिमिट इन हैंड। जैसे मैक्सिमम लोग को ये नहीं पता होता कि उनका अकाउंट साइज कितना है, और उस पर कितना वो रिस्क ले सकते हैं, हाउ मच रिस्क दे कैन टेक एंड हाउ मच रिस्क शुड बी टेकन। वो सब चीजें पता ही नहीं रहती। ठीक है, पोजीशन साइज लोग मेंटेन नहीं करते स्ट्रेट अवे। कई लोग तो ये भी नहीं करते कि स्टॉप लॉस भी जो है उनका हर एक ट्रेड में फिक्स रहता है कि मैं 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूंगा बैंक निफ्टी की एक ट्रेड में, चाहे वो 10 क्वांटिटी, मतलब 10 लॉट लें चाहे एक लॉट लें। तो ये सारी चीजें बहुत हैं, है ना। एट द एंड बेसिक मैनेजमेंट की बात आती है। ठीक है, जो लोग जैसे घर पे हैं, जो लोग आपकी मदर हैं या वाइफ होंगी जो भी, वो लोग
जब मिडिल क्लास फैमिली से अगर हम बिलोंग करते हैं तो वो लोग घर एक चलाते हैं, मतलब उनके पास एक फिक्स सैलरी रहती है, जो भी फिक्स सैलरी आएगी पर मंथ, ठीक है, हम लेके आएंगे या कोई भी लेके आए, घर के जितने भी मेंबर्स हैं वो सैलरी लेके आएंगे, उसमें से वो मैनेज करते हैं कि हाँ इसको यहाँ यूज करना है, उसको यहाँ यूज करना है, और इवेंचुअली उसमें से कुछ पैसा वो बचाते हैं, ठीक है। सपोज अगर 50,000 की सैलरी आती है, उसमें से 40,000 रुपीज यूज होते हैं अलग अलग चीजों में, और 10,000 रुपीज बचता है, तो इवेंचुअली अगर ये 10,000 भी बचता रहे ना, तो एट द एंड ऑफ ईयर आपका 1.2 lakhs हो जाता है। तो ट्रेडिंग भी एक तरीके से इसी चीज है, ऐसी ही चीज है, तो आपने जो भी कैपिटल लाया हो उसमें से कुछ तो जाएगा लॉस में और कुछ प्रॉफिट आएगा, बट एट द एंड क्या होना चाहिए, आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस से ज्यादा होना चाहिए, फिर इवेंचुअली यू विल मेक मनी, ठीक है। और अगर लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं तो फिर आपको उसमें देखना पड़ेगा, आपको पोजिशन साइज कम करनी पड़ेगी, नेक्स्ट ट्रेड में आप पोजिशन साइज कम कर दो। सपोज आपने एक पहला ट्रेड लिया, उसमें 70,000 कैपिटल में आपने पहला ट्रेड लिया, 3.5 थाउजेंड लॉस हो गया, नेक्स्ट ट्रेड में आप चाहो तो 3.5 का एक साथ रिस्क ले लो, और चाहो तो फिर आप उस रिस्क को कम करके 1.5 का ही कर लो एक ट्रेड में, ठीक है, क्योंकि अगर ये ट्रेड भी गलत जाता है तो भी आपका लॉसेस जो है पाइल अप होकर 5,000 ही रहेंगे, और आपका 2,000 रुपीज स्टिल रिमेनिंग रहेगा अगला ट्रेड लेने के लिए। तो ये चीजें आपको खुद समझनी पड़ेंगी, ये चीजें मतलब कस्टमाइज्ड हैं एक्चुअली हर किसी के मेंटल स्टेटस पे डिपेंड, वन ऑफ द रीजन मतलब ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने पैसा कहाँ से अर्न किया है, ठीक है। आप अगर पैसा बहुत मुश्किल से अर्न कर रहे हो, अपनी जॉब से अर्न कर रहे हो, तो फिर आपको रिस्क थोड़ा कम रखना पड़ेगा। आप अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है, आपको लगता है कि बेसिक नीड्स के बाद भी आपको काफ़ी ज़्यादा सैलरी इन हैंड बचती है, तो फिर आप रिस्क बढ़ा सकते हो, ठीक है। एंड तो ये चीज़ें आपको समझनी है, एज एन ऑप्शन बायर ना, द ओनली रिस्क मैनेजमेंट विच वी कैन डू इज दिस। एंड सेकेंड थिंग इज दिस की रिगार्डिंग साइकोलॉजी पार्ट, साइकोलॉजी डैमेज तभी होती है जब लॉसेस हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं, आपको पता, अदरवाइज ये सारी चीज जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ ये सब आपको भी पता है, ठीक है, यू गाइज ऑल्सो नो दिस, इट्स नॉट एनीथिंग न्यू विच आई एम टॉकिंग अबाउट, बट द मोमेंट मार्केट गोज अगेंस्ट अस, द मोमेंट वी फेस लॉसेस, तो वहां पे फिर भी डैमेज और साइकोलॉजी, तो ये आपको एक्टिवली मॉनिटर करना है, ऑलवेज एक्टिवली मॉनिटर व्हाट यू आर डूइंग। लाइक आप जैसे ट्रेड कर रहे हो, सिस्टम के सामने बैठे हो, आप जो भी ट्रेड कर रहे हो, तो आप अपने आप को ये समझो कि आप साइड में खड़े हो और आप खुद को देख रहे हो, और अगर आप खुद को देखते या कोई और बंदा रहता जो आपकी जगह ट्रेड करता, कि आप उसको अलाउ करते वो ट्रेड लेने के लिए जो आप ट्रेड लेना चाह रहे हो, थिंक अबाउट दैट, ठीक है। क्या उसको उतनी क्वांटिटी में अलाउ करते, नहीं करते। समटाइम्स इट हैपेंस लाइक इन ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, हमारे सपोज अगर 50,000 का अकाउंट है, तो उसमें बिकॉज हमने ओवर साइज पोजिशन ले लिया, तो 50,000 के अकाउंट में हमें लॉस हो गया 25K का, ठीक है, अब हमारे पास बचा 25K। अब आप क्या करोगे, आप स्ट्रेट अवे पूरा का पूरा जितना भी 25,000 रुपये है उसमें आप ऑप्शन बाय कर लोगे। अब उसमें आप सोचोगे कि यार सपोज अगर कोई ऑप्शन है, एटीएम का ऑप्शन है, वो 100 रुपीज़ का मिल रहा है, तो आपको लगेगा कि यार एटीएम का ऑप्शन तो 100 रुपीज़ का ही मिल रहा है, लेकिन मतलब क्या मिल रहा है, उसमें तो हमें बहुत कम क्वांटिटी मिलेगी। ओटीएम ऑप्शन जो 20 रुपये का मिल रहा है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी, तो आप उसको बाय कर लोगे। आप ये नहीं देखोगे कि पैसा तो दोनों में सेम लग रहा है, चाहे एटीएम बाय करो चाहे ओटीएम बाय करो, 25,000 रुपये आप दोनों में लगा रहे हो, तो अभी समझो भाई कि एटीएम का जो है थीटा डी के कम होगा, अगेंस्ट में जाएगा तो कम लॉसेस होंगे, वो आप हम नहीं समझते, ठीक है, हम स्ट्रेट अवे ओटीएम बाय कर लेते हैं, और वो भी फुल क्वांटिटी में। अगर ओटीएम जाना ही है, जैसे आपको लगता है कि डेल्टा डिप्टिंग का या डेल्टा टेक ऑफ का हमें फायदा मिलेगा, तो ओटीएम जाना ही है, तो 25,000 का मत लेना, फिर आप 10,000 की बस ऑप्शन वर्ड बाय ओटीएम की ले रहे हो अगर, क्योंकि उसमें फिर रिस्क कम हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो हम नहीं करेंगे, वो हम स्टेट अवे जितना भी हमारा अकाउंट साइज है उससे हम सारे के सारे ओटीएम बाय कर लेंगे। अब उसके बाद फिर मार्केट अगर थोड़ा भी हमारे अगेंस्ट में चला गया तो फिर हम लॉसेस झेल ले, मतलब हमें लॉसेस होते हैं। एंड सेकंड थिंग क्या होती है, जब आप ओवर साइज पोजिशन में रहते हो तो फिर आपकी साइकोलॉजी इसलिए भी काम नहीं करती, क्योंकि 10 पॉइंट, जैसे सपोज आपने 10,000 क्वांटिटी ले ली, या चलो 1,000 ही क्वांटिटी ले ली आपने, ठीक है, अगर मार्केट 10 पॉइंट भी आपके अगेंस्ट में मूव कर गया ना, तो आपको सीधे सीधे कितने का लॉस होगा, 10,000 रुपये का लॉस होगा, 10,000 रुपीज यू विल लूज। अब जैसे ही कई लोग रहते हैं जिनको 10,000 रुपीज का लॉस देखते ही वो अपना पोजीशन काट देते हैं, अरे यार बहुत लॉस हो गया। वहीं पे अगर जो है 1,000 क्वांटिटी की जगह पे अगर सिर्फ 100 क्वांटिटी ली रहती है आपने, ठीक है, यू वुड हैव टेकन 100 क्वांटिटीज, तो अगर 10 पॉइंट का मूव अगेंस्ट में आता है आपके, तो 1,000 रुपए का लॉस होता है, उसमें आप पोजीशन नहीं काटते अपना, ठीक है, यू वुड नॉट हैव एग्जिटेड योर पोजीशन, इंस्टेड यू वुड हैव stayed in that market and that position, and after the fluctuation of 10 or 20 rupees market would have moved against again towards upside, and you would have made good money, ठीक है, 20-30 रुपीज का प्रॉफिट आपको मिल जाता।
तो ये चीज थी, है ना, 20-30 रुपीज का प्रॉफिट, यानी कि आपको सीधे सीधे 2 या 3 हजार रुपए का प्रॉफिट मिल जाता है। 1 हजार के लॉस में बुक करने के बजाय आप 3 हजार के प्रॉफिट में बुक करते हैं। तो द थिंग इज दिस, है ना, ओवर साइड पोजिशन इज द मेन रीजन विच डैमेजेस अवर साइकोलॉजी। अपार्ट फ्रॉम इट देयर आर रिवेंज ट्रेडिंग, फोमो ट्रेडिंग, ये सब में प्रॉब्लम क्या रहता है ना, ओवर साइड पोजिशन का। रिवेंज में भी क्या करते हैं हम कि वही जो मैंने बताया, 25 हजार लॉस हो गया, उसको रिकवर करने के लिए हम पूरा का पूरा कैपिटल डालते हैं, पहली चीज। होमो ट्रेडिंग क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, उसमें भी सेम चीज होती है। जैसे सपोज कोई मार्केट रैली कर रहा है, एक मार्केट इज रैलिंग, और आपने, हम तो ऑप्शन चार्ट भी देखते हैं ना, कई बार लोग ऑप्शन चार्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि स्पॉट चार्ट पे फोकस करो, सपोर्ट इसमें वहीं ढूंढो, सारा एनालिसिस वहीं करो। ऑप्शन चार्ट्स आर नॉन लीनियर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वो टाइम की वजह से, आईवी की वजह से चेंज हो जाते हैं, स्टिल उसको देखते हैं। तो कई बार लगता है कि यार ये ऑप्शन अभी 50 रुपए का चल रहा था, अभी ये 70 रुपए पहुंच गया, अभी मेरे सामने अभी ये सीधे सीधे 100 रुपए पहुंच गया। तो लोगों को लगता है यार उस वक्त मैंने 50 हजार रुपए में, जब ये 50 रुपए का चल रहा था, मैंने 1 लाख रुपए लगाए रहते, तो अभी मुझे 1 लाख का प्रॉफिट रहता। ये सोच के हम क्या करते हैं, हम वो 1 लाख रुपए सीधे यहाँ जब 100 रुपए चल रहा था तब लगा देते हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए। अब यहाँ जब लगाओगे आप, तो फिर उसके बाद आप, ये मार्केट जाएगा 110 रुपए तक जाएगा, उसके बाद फिर नीचे आ जाता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक रैली दे चुका है, और रैली के एंड में आप एंटर कर रहे हो, और बिकॉज ऑफ फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, कि आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी बोल करके आप एंटर करते हो, एंड द मोमेंट यू एंटर हियर, मार्केट, क्योंकि रैली खत्म हो चुकी है, पीपल हैव स्टार्टेड टू बुक प्रॉफिट्स, तो वो नीचे जाएगा, पर आप बुक नहीं करोगे अपना लॉसेस को, ठीक है। आपने सोचा भी था कि 90 रुपए के स्टॉप लॉस लेके जाऊंगा, बट उस पर आप बुक करोगे नहीं, बिकॉज आपको तो लगेगा कि मैंने अभी आया हूँ और 50 का 100 हुआ है, तो मैं चाहता हूँ अब मैं इस रैली को पकड़ूं और इसमें 100 का 200 हो जाए। तो ये जो और यहाँ पे फिर आप क्या सोचेंगे कि आपको लगेगा कि यार सिर्फ 10-20 पॉइंट और जा सकता है मार्केट, तो मैं सारा क्वांटिटी ऐड करता हूँ। द प्रॉब्लम इज दिस कि वहां पे भी अगर आप सिर्फ कम क्वांटिटी के साथ जाते हैं ना, प्रॉपर रिस्क मैनेज करके, क्योंकि अगर रैली आई है एक्सटेंडेड, तो आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली डीप हो जाएगा। रैली जब नहीं आती, जब यहीं से रिटर्न होता है, स्टॉप लॉस स्मॉल रहता है, जब रैली बड़ी आ जाती है तो स्टॉप लॉस डीप हो जाता है, तो वहां पे फिर क्वांटिटी कम करनी पड़ती है आपको, ठीक है, विच वी यूजुअली डोंट डू। तो साइकोलॉजी गेट्स डैमेज मेनली बिकॉज ऑफ क्वांटिटी। तो उसका अगर आप मैनेज करोगे तो फिर आपका साइकोलॉजी ऑलरेडी मैनेज हो जाएगा, ठीक है। और कुछ लोगों को इस बात से भी प्रॉब्लम होती है कि सर हम जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, अब हमने जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, हम लंबा प्रॉफिट नहीं ले पाए। तो वो देखो यार, आप समझो उस चीज को, जब तक प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं रहेगा आपके अकाउंट साइज में, जब तक वैल्यू नहीं रहेगी, तब तक वो आप नहीं कर पाओगे लंबा, है ना। जो लोग आज आपको सपोज आपने किसी का स्क्रीनशॉट देखा कि सर 10 लाख का स्क्रीनशॉट इसका दिख रहा है मेरे को, 10 लाख के प्रॉफिट का, तो आप ये भी समझो ना कि वो बंदा जो है 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए लगा के उतना 10 लाख प्रॉफिट ला रहा है। हम क्या है कि हम सोचते हैं कि 1 लाख रुपए लगाएंगे और उसमें जो है हम 1 लाख का प्रॉफिट लेके आएंगे। तो आप ये समझो कि प्रॉब्लम यहीं पे है, ठीक है। हम जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, सपोज हमारा नेटवर्थ ही, मतलब हमारे अकाउंट में या बैंक अकाउंट में सारा कुछ मिला के हमारे पास 10 लाख रुपए ही है, तो उसमें अगर हमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखता है या इवन 50 हजार का प्रॉफिट दिखता है, तो हम बहुत खुश होते हैं, which is obviously okay. As an individual, you will feel very happy when you are earning 50,000 rupees out of, मतलब when you have the net worth of only 10 lakhs rupees. And it's okay to get that profits and sit back and relax. ठीक है, भले ही आप उसी ट्रेड में, सपोज आपने कोई ट्रेड लिया है, आपने 10 रुपए का लिया था और 20 रुपए चला गया, 50 हजार का प्रॉफिट बुक करके आप बैठ गया। अब भले ही वो 20 का 200 चले जाए, आप उस पर मत टेंशन लो ना। वो चीज तभी हो पाएगी, सपोज आप 10 रुपए का कोई ऑप्शन उसको 100 रुपए या 200 रुपए तक खींचना चाहते हो, उसको लेके रखना चाहते हो, तो सिंपली वो तभी हो पाएगा जब आपका नेटवर्क बढ़ेगा, ठीक है। जब आपको लॉसेस से मतलब, जब, क्योंकि you saw this 50,000 rupees profit in the table. Okay, you saw this profit in your computer screen. Now, obviously, if you don't book it now and you leave these profits, obviously it can go up to zero also. And even if you put you trail your stop loss as at cost, then also it can go up to zero also. है ना? Instead of going up to 5 lakh, there is also a possibility of it going to zero. और वो चीज हम नहीं चाहते, इसलिए हम इसको बुक करते हैं। लेकिन जिस दिन आपका अकाउंट से अच्छा हो जाएगा, आपको प्रॉफिट, मतलब आपको लगेगा यार ठीक है 50 हजार ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, चला भी जाएगा जीरो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे 50 हजार से संतुष्ट नहीं होना, मुझे ये चाहिए कि आई वॉन्ट टू अर्न 5 lakhs ओनली, ठीक है, या 2 lakhs ओनली, 3 lakhs ओनली। वहां पे फिर आप गेम में बन जाओगे, ठीक है। तो उसके लिए भी सिंपल सॉल्यूशन ये है कि फोकस ऑन
कैप्चरिंग स्मॉल प्रॉफिट्स। जब स्मॉल प्रॉफिट्स करते करते आपके पास एक अच्छा कैपिटल बन जाएगा, आपका नेटवर्थ बड़ा हो जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में अच्छे पैसे हो जाएंगे। सपोज 10 लाख की जगह पे आपके पास 50 लाख रुपए हैं, तो फिर ऑब्वियसली आप 50,000 के प्रॉफिट को उतना भाव नहीं दोगे, आप वेट करोगे कि ठीक है और प्रॉफिट आए। तो ये चीजें होती है। ठीक है, लोगों को लगता है कि साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है। साइकोलॉजी कैसे स्ट्रॉन्ग? वो एक कोई अलग से मसल नहीं है कि आप उसको एक्सरसाइज करोगे तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग तभी होती है जब डर है उसको खत्म किया जाए, और डर तभी खत्म होगा जब हमें लगता है कि यार 50,000 का लॉस हमारे लिए बहुत बड़ा है। जिस दिन आपके पास 50,000 का लॉस कम लगने लग जाए ना, तो फिर आप डेफिनेटली 2 लाख 3 लाख के लिए एम करने लग जाओगे। ठीक है, बट वो तभी आएगा जब आप रिस्क मैनेजमेंट कंटिन्यूसली फॉलो करोगे और इसको लंबे समय तक लेके जाओगे। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक एंड प्रैक्टिकल पॉइंट गाइस। इसके अलावा तो बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो थ्रेड्स वगैरह में आपको दिख जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी चीजें, साइकोलॉजी के लिए अलग अलग मोटिवेशनल कोट्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, आपको डिफरेंट डिफरेंट कोट्स मिल जाएंगे। हो सकता है मैं भी 2 4 थ्रेड बना दूं इस पे, लेकिन जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ एज ए वेबिनार अटेंडी। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली जो चीजें हैं, एज एन ऑप्शन बायर कहाँ कहाँ पैसा लूज करते हैं, वो यही चीजें हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा हमारे अगेंस्ट में चीज जाती है क्वांटिटी। ऑप्शन सेलर्स को उतना लॉस क्यों नहीं होता? लॉस सेलर्स को इसलिए लॉस नहीं होता, मतलब उनका पोटेंशियल तो रहता है अनडिफाइंड लॉस का, बट उनको लॉस उतना नहीं होता जितना हमको होता है। क्योंकि भाई उनको एक लॉट सेल करने के लिए एटलीस्ट 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है ना? हद से अगर हेजिंग भी कर लिया उन्होंने, लेवरेज भी उठा लिया, तो भी 60 70 हजार रुपए चाहिए। अब वो एक लॉट की बात कर रहा हूँ मैं, तो एक लॉट में हद से लॉस कितना होगा? 2,000 3,000 5,000 का। उसके बाद तो कट कर देंगे ना पोजीशन वो, है ना? ऐसा तो नहीं कि हमेशा रखे ही रहेंगे। तो 3 4 हजार का भी अगर उन्होंने लॉस उठाया तो कितना आ रहा है? 1 लाख रुपए का वो 3% या 4% ही लॉस हो रहा है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स वो लोग 5% लॉस लेंगे, उसके क्लोज कर देंगे। और हमारे, हम क्या रहता है, हमको वही एक लॉट जो है बाय करने के लिए 1 लाख नहीं लगते, हमें 10,000 में ही मिल जाता है। अब वो 3,000 का लॉस सपोज हम झेल लें, तो ये तो हमारा 30 40% कैपिटल ही रोड हो गया। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम आती है। अब वही चीज है कि आप उसको कम करो। सपोज उनके पास 1 लाख कैपिटल है और वो एक लॉट बाय कर रहे हैं, आप भी जो है 1 लाख कैपिटल है उसमें से सारा का सारा बाय नहीं करो, उसमें भी 1 लाख एक लॉट ही बाय कर रहे हो, तो फिर आपका भी रिस्क कम हो जाएगा, आपका भी लॉसेस कम हो जाएंगे। बट द प्रॉब्लम विद दिस ऑप्शन बायर इज दैट ऑफ पोजिशन साइजिंग ओनली। Mainly we don't follow the position sizing rules, and that's why we lose money in the market. Otherwise ऑप्शन बाइंग में एक्चुअली ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आती हैं कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग में क्या रहता है, कोई ऑप्शन सपोज 100 रुपीज का ट्रेड कर रहा है तो वो हद से जीरो जा सकता है, लेकिन 100 रुपीज का ऑप्शन हमारा 200 300 भी जा सकता है। ठीक है, अभी आप देखना रिजल्ट सेशन जब आएगा तो किस तरीके से मूवमेंट आएंगे मार्केट में, किस तरीके से आपको जो है प्रॉफिट मिलेगा उसमें। ठीक है, वहां पे यू विल गेट डेजल्ड by seeing the potential of option buying. So I hope it's clear, guys.